नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और वक्त हो चला है स्पीड न्यूज़ का। आज एक बार फिर किसानों और सरकार के बीच होगी बातचीत। किसान नए ज़रूरी क़वानीन को रद्द करने की मांग पर अड़े। किसानों के एहतजाज का आज 51वां दिन। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार खुले मन से किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ होने वाली बातचीत में मुस्बत नतीजे की है उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट की 4 रुकनी कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के कौमी सदर भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को कर लिया है अलग। भूपेंद्र सिंह मान ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि किसानों और पंजाब के तई हूं वफादार, मैं इनके वफादार से नहीं कर सकता कभी समझौता। किसान 26 जनवरी को लाल किले पर नहीं निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। किसान तंजीम की तरफ से कहा गया है कि अब दिल्ली बॉर्डर पर ही निकालेंगे किसान रैली। आज कांग्रेस राजस्थान में हल्ला बोल करने जा रही है। प्रोग्राम ज़रूरी क़वानीन और तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज करेंगे और किसान अधिकार दिवस मनाएंगे। समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने वज़ीर आज़म को लिखा खत। किसानों की हिमायत में भूख हड़ताल करने का किया फैसला। भूख हड़ताल के रामलीला मैदान में बैठने की मांगी इजाजत। राहुल गांधी ने कहा कि किसान है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी। जब भी मुल्क का किसान कमजोर होता है, हिंदुस्तान कमजोर होता है। अमिताभ बच्चन की आवाज में आज से मोबाइल पर कॉलर ट्यून हो जाएगी तब्दील। अब वैक्सीनेशन पर मबनी होगी कॉलर ट्यून। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पोल्ट्री मार्केट खोलने की दी इजाजत। बर्ड फ्लू से मुतालिक पोल्ट्री बाजारों से लिए गए नमूने मनफी पाए जाने के बाद लिया गया फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में स्पा सेंटर मालिकान को दी राहत। कोविड गाइडलाइन पर अमल पैरा होने की शराइत पर खुल सकेंगे स्पा सेंटर। स्पा सेंटर के मालिकान की जानिब से दाखिल की गई थी अर्जी। उन्नाव के बीजेपी रुकने पार्लियामान साक्षी महाराज ने किया दावा। बिहार असेंबली इंतखाबात में एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी की मदद की। साक्षी महाराज ने गोया एमआईएम को बीजेपी के बी टीम वाली बात पर लगाई मुहर। अक्सर एमआईएम और असदुद्दीन अवैसी पर बीजेपी की बी टीम का लगता रहा इल्जाम। साक्षी महाराज ने कहा कि यूपी में अवैसी को खुदा दे मजीद ताकत। अवैसी ने बिहार में मदद की, अब यूपी में आए हैं मदद करने। बंगाल में आगे चलकर करेंगे मदद। मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता हफ्ते हुए तशद्दुद के मामले को लेकर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स तंजीम के कारकुनान का दौरा। एपीसीआर टीम का कहना है कि वह अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हुकूमत को करेगी पेश। अगर हुकूमत इस पर अमल नहीं करेगी तो वो इंसाफ के लिए अदालत से करेंगे रुजू। उज्जैन, इंदौर और मंदसौर के तशद्दुद का दौरा करने वाली टीम का बयान। जिन जिन मकामात पर तशद्दुद हुआ वहां पर नज़्म ज़ब्त को कायम करने वाले एजेंसियों ने अपना फरीदा ईमानदारी से नहीं किया अदा। शरपसंद अनासिर ने तशद्दुद करके पहुंचाया बड़ा नुकसान। जो लोग कोरोना वबा की वजह से मजहबी सफर पर सऊदी अरब नहीं जा पा रहे हैं, इनके लिए ये खबर हो सकती है राहत भरी। गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब के जरिए उम्रे को लेकर जारी की गई है गाइडलाइन। उम्रा करने आने वाले लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना कर दिया गया है लाजमी। झारखंड में अक़लियती फलाही इदारों के क़याम और अक़लियतों के फलाह के ताल्लुक से किए जा रहे हैं मुसलसल मुतालबात। मोमिन कॉन्फ्रेंस के 2 रुकने वफ़द ने रियासती वज़ीर पार्लिमानी उमूर आलमगीर आलम से मुलाकात की और मदरसा बोर्ड और उर्दू एकेडमी के क़याम का किया मुतालबा। मोमिन कॉन्फ्रेंस के वफ़द ने वाज़ेह किया कि लॉकडाउन की वजह से रियासत के बुनकर बरादरी माली परेशानियों से हैं 2-4। उन्होंने हैंडलूम सनअत के फ़रोग़ के लिए कदम उठाने का किया मुतालबा। वज़ीर आलमगीर आलम ने वफ़द को अक़लियती फलाही इदारों के क़याम के साथ साथ बुनकरों की तरक्की के लिए जल्द कदम उठाने का यकीन दिलाया। दीनी मदारिस से फारिग होने वाले हुफ़ाज़ उलमा बन सकते हैं बेहतरीन डॉक्टर और इंजीनियर। बस रहनुमाई की ज़रूरत। बेंगलुरु में शाहीन तालीमी इदारे जात के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कही ये बात। अब्दुल कदीर ने कहा कि बीदर में शाहीन तालीमी इदारे में ये तजुर्बा रहा है कामयाब। कई हुफ़ाज़ डॉक्टर बनकर दीन और दुनिया की खिदमत दे रहे हैं अंजाम। इन्होंने कहा कि हुफ़ाज़ और दीगर मुस्तहिक़ तलबा को मुफ्त तालीम फराहम करने के लिए शाहीन तालीमी इदारे के तहत 8 तक 11 फरवरी तक इंट्रेंस टेस्ट किया जा रहा है मुनाक़िद।
पूरी दुनिया में गंगा जमुनी तहजीब की अलामत बन चुके मकर संक्रांति माघ मेले का संगम किनारे से हुआ आगाज। इलाहाबाद में दरिया गंगा और जमुना के किनारे हजारों अकीदतमंदों और सयाहों ने मकर संक्रांति के मौके पर संगम में लगाया होता। इस साल कोरोना वबा के चलते यूपी हुकूमत ने संगम आने वाले अकीदतमंदों और सयाहों के लिए सख्त ज़ाब्ते किए मुकर्रर। ताहम सख्ती के बावजूद भारी हुजूम ने कोरोना ज़ाब्ते को किया नजरअंदाज। अजमेर जिले में भी मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया गया पूरे जोश व खरोश के साथ। इस मौके पर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा की क़यादत में पुलिस के आला अफसरान ने अजमेर शहर के अलग अलग गौशालों में जाकर वहां गायों को चारा और गुड़ खिलाया। कोलकाता के बाग बाजार इलाके की बस्ती में लगी आग से पूरा इलाका हुआ मुतासिर। आग इतनी शदीद थी कि इलाके में ऊंची इमारतें भी नहीं रह सकी महफूज। गर्चे आतिशबाजी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली तौर पर यहां लोगों का हुआ बड़ा नुकसान। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने लोगों को रिहाइश फराहम करने का दिलाया यकीन। रियासती वजीर शशि पांजा ने हुकूमत की जानिब से तमाम तर इक़दाम किए जाने की कही बात। मगरबी बंगाल में ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तालीमी नुकसान को पूरा करने की जा रही कोशिश। बच्चों की बड़ी तादाद ऑनलाइन क्लास का फायदा उठाने में है नाकाम। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने स्कूल खोलो मुहिम के तहत बंगाल हुकूमत से तालीमी इदारे खोलने का किया है मुतालबा। कोलकाता प्रेस क्लब में एसआईओ के अरकान ने मुनक्किद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआईओ के अरकान ने तलबा के लिए तालीमी बेदारी मुहिम चलाने का किया है ऐलान। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड में मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकर्री को यकीनी बनाने के लिए महाराष्ट्र वक्फ मूवमेंट के सदर ने बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच में मुफाद आमा की दरख्वास्त दाखिल की। हुकूमत की बेहिसी के खिलाफ अदालत से रुजू किया। अदालत ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए कर लिया कबूल। दरख्वास्त गुजार आरजी देशमुख का दावा, रियासती हुकूमत की कोताही की वजह से पिछले 5 वर्षों से वक्फ बोर्ड को नहीं मिल पाया मुस्तकिल सीईओ। कर्नाटक की येदियुरप्पा हुकूमत काबीना की तोसी में हैदराबाद कर्नाटक को अक्सर नजरअंदाज किए जाने पर मिली व समाजी रहनुमाओं में पाई जा रही है शदीद नाराजगी। हैदराबाद कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के रुकन डॉक्टर रज़ाक उस्ताद ने जताई तशवीश। रायचूर के मारूफ समाजी जहदकार और हैदराबाद कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के रुकन डॉक्टर रज़ाक उस्ताद का बयान। कहा, येदियुरप्पा ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत हैदराबाद कर्नाटक इलाके के साथ हर मामले में कर रही है सौतेला सलूक। कोरोना वबा ने इंसानों को मुतासिर किया तो अब बर्ड फ्लू से बनाई है जानवरों की जान पर। औरंगाबाद शहर इस वबा से फिलहाल महफूज है, लेकिन मीडिया में जारी खबरों ने चिकन और इससे वाबस्ता फास्ट फूड के कारोबार को पूरी तरह कर दिया है चौपट। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 16,946 नए मामले हुए दर्ज। मुतासिरीन की तादाद हुई 1,05,12,000 से। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन के किला मोड़ के मुकाम पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बेली ब्रिज की तामीर का काम किया गया शुरू। बीआरओ के आला अफसरान, इंजीनियर्स के अलावा तमाम वर्किंग स्टाफ शाहराह की बहाली के लिए पुल की तामीर के काम में लगे हुए शद्दोबस्त से। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद रहने की वजह से मुख्तलिफ मुकामात पर हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ दरमांदा मुसाफिरों को शदीद सर्दी के साथ साथ मुख्तलिफ मसाइल का सामना। इनका कहना है कि इंतजामिया की जानिब से इनकी इमदाद के लिए नहीं उठाया जा रहा कोई खास कदम। एलजी के मुशीर फारूक अहमद खान का कहना है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के मुतवातिर बंद रहने से मुसाफिरों को पेश आ रही हैं बहुत मुश्किलात। इन्होंने कहा कि बटोत, किश्तवाड़, सिंथन टॉप शाहराह को खोला जाएगा ताकि लोगों की कम की जा सके मुश्किलात। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी। मनफी दर्जे हरारत की वजह से शोहर आफाक डल झील का बेशतर हिस्सा हो गया मुंजमद। लोगों को डल झील में शिकारा चलाने में पेश आई काफ़ी मुश्किलात। शिकारे के लिए रास्ता बनाने के लिए लोगों को आइस को तोड़ने की बड़ी जरूरत। डल झील में एसडीआरएफ टीम को भी किया गया तैनात। इन टीमों को झील के मुंजमद हिस्से को देखा गया तोड़ते हुए शिकारा के लिए राह हमवार करने के लिए किया गया इक़दाम। इस दौरान वाटर स्पोर्ट्स कोच बिल्किस मीर को भी मुंजमद हुए डल की सतह पर देखा गया। डीसी ऑफिस बारामूला के बाहर आंगनवाड़ी वर्करों ने किया खामोश एहतजाज। एहतजाजियों ने कई महीनों से
वाजिबुल अदा उजरतें वागुजार करने की मांग की। साबिक मेंबर असम्बली बानिहाल वकार रसूल की क़यादत में सैकड़ों लोगों ने कस्बा बानिहाल में बिजली की नाक़िस फराहमी और बानिहाल बारामूला रेल सर्विस को मुसलसल बंद रखने के खिलाफ किए एहतजाजी मुजाहरे। इनके हमरा DDC काउंसलर बानिहाल इम्तियाज अहमद खांडे और म्यूनसिपल चेयरमैन फारूक अहमद वानी भी मौजूद थे। NC के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि हालिया DDC चुनाव नतायज से पता चलता है कि NC का वजूद न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू, राजौरी, पुंछ और दीगर अजला में भी। राजौरी में पार्टी रैली में शिरकत के बाद देवेंद्र राणा ने कहा कि DDC चुनाव में BJP को लगा है बड़ा झटका। मुहाजिर परिंदों के नकल मकानी के मौके पर बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ने का जाहिर किया जा रहा है इम्कान। रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन राशिद नकाश ने कहा कि कश्मीर में अभी तक बर्ड फ्लू का सामने नहीं आया कोई केस, तमाम बाज परिंदों की मौत और उनके मामूल के बरखिलाफ बर्ताव के मिल रही हैं इतलात। पुंछ में मेडर के धराना में आग की एक वारदात में 2 मकान हो गए खाकस्तर, लाखों रुपए मालियत का सामान राख के ढेर में तब्दील। मुतासिर ने मुआवजे की अपील की। उधमपुर से बाबापेट जारी एक मिनी बस हादसे का शिकार, गाड़ी गहरी खाई में गिरने से 2 अफराद की मौत, 14 दीगर अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल में किया गया मुंतकिल। अगरी मागाम में ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना, यहाँ सड़कों पर सैलाबी सूरत हाल हो गई है पैदा। अगरी के लोगों का कहना है कि चंद खुद गर्ज अनासिर ने मुख्तलिफ अराजी पर कब्जा जमा कर दीगर लोगों का जीना कर दिया है हराम। पंचायत राज मूवमेंट के अरकान ने श्रीनगर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान नौमंतखब DDC अरकान और पंचायत मेंबरान के एजाजिया में इजाफे की गई अपील। इन्होंने DDC अरकान के इख्तियारात की वजाहत करने पर दिया जोर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी रिहाइशगाह पर पार्टी के जोनल सुदूर की मुनक्किद की एक मीटिंग। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन ने मीटिंग में की शिरकत। इस दौरान हालिया मुनक्किदा DDC इंतखाबात का लिया गया जायजा। LG के मुशीर फारूक अहमद खान ने चिनाब वादी का किया दौरा। मुशीर ने जाती आसार गांव में लोगों से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने। लोगों ने सब्जी मंडी खोलने का दोहराया अपना मुतालबा। कई DDC BDC मेंबरान, सदर, MC किश्तवाड़ और सरपंचों ने LG के मुशीर फारूक खान के साथ पब्लिक मीटिंग का किया बाइकआउट। इनका इल्जाम था कि मुशीर ने इनके साथ मीटिंग में गैर जरूरी ताखीर की और जाए मौके से उठकर चले गए दोहराने के लिए। जिला कठुआ के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जसरोटा के हेडमास्टर गुरनाम सिंह अपने खिदमात दे रहे हैं बखूबी अंजाम। गुरनाम सिंह ने अपनी 28 साल खिदमत के दौरान पढ़ाया मुख्तलिफ स्कूलों में। इन्हें साल 2019 में सदर जमहूरिया के हाथों मिल चुका है बेस्ट टीचर का अवार्ड। रहबर तालीम टीचर्स फोरम के बैनर तले अनंतनाग में ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के दफ्तर के अहाते में असातिज़ा ने किया खामोश एहतजाज। इनका कहना है कि इनके टाइम बाउंड प्रमोशन के लिए हिकमत अमली की गई है, वजह इसके बावजूद अनंतनाग के चीफ एजुकेशन अफसर के दफ्तर में धूल चाट रही है इनकी फाइल। जम्मू के नगरोटा में वाक़ जगती टाउनशिप में रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट्स TK भट्ट ने माता सरस्वती पुस्तकालय में फ्री कोचिंग सेंटर का किया इफ्तिताह। एक NGO हेल्पलाइन इंडिया के बैनर तले एक प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। रिलीफ कमिश्नर ने मुख्तलिफ सतहों पर नुमाया मुजाहरा करने वाले माइग्रेंट तलबा को नवाजा अवार्ड से। जिला सदर मुकाम अनंतनाग में सड़कों के किनारों से बर्फ को मुकम्मल तौर पर हटाने के लिए म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग ने रात के दौरान स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया। काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह की क़यादत में मुख्तलिफ सड़कों से रात के दौरान हटाई गई बर्फ। जिला इंतजामिया शोपियां ने सड़कों के किनारे से बर्फ हटाने के लिए टिपर्स की खिदमत की हासिल। बर्फ जमा रहने से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना। लोगों ने जिला इंतजामिया के इक़दाम की सताइश की। बीजेपी के जिला सदर बराए पुलवामा सज्जाद रैना ने LG की जानिब से बर्फबारी को कुदरती आफत करार देने का किया खैर मकदम। सज्जाद रैना ने कहा कि बर्फबारी से वादी के कई इलाकों में हुआ है काफी नुकसान। रैना ने लासीपुरा ब्लॉक में मुख्तलिफ अवामी वफूद से की मुलाकात। कठुआ के जुटाना गांव के बकरवाल तबके से वाबस्ता लोगों ने फॉरेस्ट राइट्स कमेटी में इनका नाम शामिल न होने पर जताया एतराज। इन अफराद ने वीडियो बनौती और मुकामी सरपंच के खिलाफ की नारेबाजी।
दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दिखा संक्रांति त्यौहार का जोशो खरोश। तेलुगु रियासतों के तमाम देहात इस त्यौहार के मौके पर तवज्जो का बने मरकज। घरों के सामने बनाई गई रंगोली, मकानात को सजाया गया आम के पत्तों से। इस मौके पर सुबह से ही मनाजिर में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया और बनाई गई थी खुसूसी डिश। ये डिश बनाई जाती है चावल और दाल से। बैलों को सजाने के साथ साथ मुर्गों की रिवायती लड़ाई का भी किया गया एहतमाम। संक्रांति के मौके पर पुराने शहर हैदराबाद के इलाके गुलजार हाउस में पतंगों और मादों की खरीदारी के लिए देखी गई काफी गहमा गहमी। नौजवान लड़कों ने की पतंगबाजी। मजलिसी रुकन असम्बली चारमीनार मोहम्मद मुमताज खान ने कुली कुतुब शाह स्टेडियम में संक्रांति त्यौहार में लिया हिस्सा। नासी बाजार के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद गौस की जानिब से प्रोग्राम का किया गया था एहतमाम। मोहम्मद गौस ने कहा कि प्रोग्राम का मकसद गंगा जमनी तहजीब को देना है रिवाज। मकर संक्रांति के मौके पर रुकन असेंबली मजलिस के कॉर्पोरेटर और दीगर ने रंग बिरंगी पतंगें और गुब्बारे उड़ाए। प्रोग्राम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और समाज के तमाम अफराद ने लिया हिस्सा। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने संक्रांति के मौके पर सिद्दीपेट जिले के डिग्री कॉलेज मैदान में स्वच्छ काइट फेस्टिवल का किया आगाज। ये फेस्टिवल स्वच्छ सर्वेक्षण के हिस्से के तौर पर मुनक्किद किया गया, जिसमें रंग बिरंगी और अनोखे अंदाज की उड़ाई गई पतंग। हैदराबाद के नेकलेस रोड पर रियासती बीजेपी की जानिब से काइट फेस्टिवल का किया गया इनेकाद। मेहमान खुसूसी के तौर पर मरकजी वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने की शिरकत। किशन रेड्डी ने कहा कि उम्मीद है कि संक्रांति के त्यौहार से आने वाले दिनों में मुल्क में आएगी तब्दीली। साबिक रियासत हैदराबाद के 7वें निजाम नवाब मीर उस्मान अली खान के पोते नवाब नजफ अली खान ने निजाम ज्वेलरी ट्रस्ट के आमदनी और दौलत के टैक्स का मसला की यकसोई के लिए मरकजी वजीर फाइनेंस को एक मकतूब रवाना किया। उन्होंने मसले का एक ही नशिश में हल तलाश करने की गुजारिश की। निजाम ज्वेलरी ट्रस्ट के आमदनी और दौलत के टैक्स का मसला हनूज नहीं हुआ है हल। इन्होंने कहा कि 26 बरस गुजरने के बावजूद भी ये मसला जूं का तूं बरकरार है। तेलंगाना के जिला राजनाथ सरसल्ला के मलिकापुर के जरई बावली में गिरा तेंदुआ हो गया लापता। ये तेंदुआ गुज़िश्ता रोज गिर गया था जरई बावली में। इस तेंदुए को देखने के लिए जमा हो गई थी हुजूम, जिसके बाद ये तेंदुआ छुप गया था बावली में पत्थर की आड़। तेंदुए के बावली से लापता होने की इतला के साथ ही महकमे जंगलात के अहदेदारों ने मुकामी अफराद को किया चौकस। किसानों को चौकन्ना रहने का दिया मशवरा। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 276 ताज़ा मामले किए गए दर्ज। रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 2,90,916 हुई। रियासत में महलूकीन की तादाद बढ़कर हुई 1,507। आंध्र प्रदेश के अजला गुंटूर, कृष्णा, मशरकी व मगरबी गोदावरी में संक्रांति त्यौहार के मौके पर मुर्गों की लड़ाई के खेले गए रिवायती खेल। पुलिस ने मुर्गों की लड़ाई को रोकने के लिए अवाम में बेदारी भी पैदा की और कहा गया कि मुर्गों को लड़ाना है एक जुर्म। जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज अहमद खान ने एक किसान के घर जाकर मनाया संक्रांति के त्यौहार। मुकामी किसानों ने कलेक्टर इम्तियाज अहमद का किया इस्तकबाल। इम्तियाज अहमद ने किसानों को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की और साथ ही खाया खाना भी। त्यौहार के मौके पर भी अमरावती के अवाम का एहतजाज जारी। संक्रांति त्यौहार के मौके पर अमरावती के किसान रियासत का सदर मुकाम अमरावती को ही बनाने की कर रहे हैं मांग। इस मौके पर एहतजाजियों ने रस्म इजरा भी अंजाम दी। जांच के मुसाफिरीन से इजाफा किराया वसूल करने का लिया गया जायजा। टोल प्लाजा में निजी ट्रैवल्स बसों की जांच की गई। कवायद की खिलाफवर्जी करने वाले बसों पर आयद किए गए जुर्माना। तेलुगु देशम लीडर सोमेश शेट्टी ने कहा कि आम इंतखाबात से कबल YSRCP के सदर जगन मोहन रेड्डी ने किसानों को हर मुमकिन मदद करने का किया था ऐलान। इक़्तिदार में आने के बाद जगन मोहन रेड्डी ने तमाम वादों को कर दिया है फरामोश। आंध्र प्रदेश के DGP गौतम स्वांग ने कहा कि रियासत में मंदिरों की हिफाजत के लिए उठाए गए हैं सख्त इक़दाम। इन्होंने कहा कि मंदिरों में लगाए जा रहे हैं CCTV कैमरे। मुकामी लोगों के साथ साथ पुलिस भी कर रही है गश्त। आंध्र प्रदेश में कोरोना वैक्सीन गन्नावरम एयरपोर्ट से रियासत के अजला के लिए की गई रवाना। जिला कृष्णा के लिए 42,500 वैक्सीन हुई रवाना।
हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से कोविशील्ड वैक्सीन पहुंच गई है कर्नूल। इस वैक्सीन को एडिशनल जिला हेल्थ अफसर ने किया हासिल। 16 जनवरी से दिया जाएगा टीका। कर्नूल के रोजा दरगाह सरकारी इब्तदाई तिब्बी मरकज का जिला कलेक्टर कर्नूल ने लिया जायजा। जिला कलेक्टर ने डॉक्टर्स की टीम को हिदायत दी कि वो टीके से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करें। अनंतपुर में 20 साल नौजवान ने कर ली खुदकुशी। अशफाक नामी डिग्री तालिब इल्म ने रेलवे ट्रैक पर कर ली खुदकुशी। अशफाक डिग्री नताइज में नाकाम हो गया था, इसलिए था मायूस। मेरठ की रहने वाली तेजाब मुतासरा शिवानी को 2 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मिला इंसाफ। 2018 में एक स्कूल के मैनेजर ने शिवानी पर तेजाब डलवाकर शिवानी के चेहरे के साथ उसकी जिंदगी भी कर दी थी बर्बाद। शिवानी के घर और ससुराल वालों ने शिवानी का नहीं छोड़ा साथ। जुल्म के खिलाफ लड़ने के जज्बे की वजह से शिवानी को मिला इंसाफ। 6 मुजरिमों को जिला कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की तस्दीक के बाद लगातार बर्ड फ्लू के केसों में हो रहा इजाफा। बर्ड फ्लू के जरासीम पाए गए चिड़ियाघर के तालाब के पानी में भी। दीगर परिंदों पर भी अब बर्ड फ्लू का मरने लगा है खतरा। सोलह जनवरी को होने वाले टीकाकारी प्रोग्राम के पेश नजर गाजियाबाद में भी पहुंच चुके हैं वैक्सीन की खेप। डीएम अजय शंकर पांडे ने बताया कि 2710 वैक्सीन पहुंची है गाजियाबाद। पहले मरहले में 300 लोगों को लगाया जाएगा टीका। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में दिल्ली मेरठ हाईवे पर वाक़ ओखला कॉलोनी में मुश्तबा हालात में 12 साल कुणाल की मौत की वजह से मुतासरा खानदान सदमे में। कुणाल के वालिदैन और बहन को नाजुक हालत में सूर्य अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का लिया जायजा। कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक बड़ी बैन रियासती जाली स्टैंप पेपर और जाली टिकट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 2 मेंबरों को 5.5 लाख रुपए की जाली डाक टिकट और जाली स्टैंप टिकट के साथ किया गिरफ्तार। मुसद्दका इत्तला मिलने पर पुलिस ने इन्हें कानपुर के सुल्तान चौराहे से किया गिरफ्तार। इनसे बरामद शुदा जाली डाक टिकट बंगाली अखबार में लपेटा हुआ था। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने बताया कि इनका गिरोह मगरबी बंगाल, बिहार, यूपी समेत फैल चुका है मुताबिक शहरों में। अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कों की खुदाई का काम जारी। इन खुदाई ने आवाम का जीना कर दिया दोभर। शहर के मारूफ सर सैयद नगर में जल निगम के जरिए 2 माह कबल की गई थी खुदाई। सड़क अभी तक नहीं हुई तामीर। सड़कें नहीं बनने पर कांग्रेस लीडर आगा यूनुस और मोहम्मद सोहेल ने अख्तर की क़यादत में अफसरान का किया घेराव। इस मौके पर कांग्रेस लीडरान ने कहा कि हुकूमत शहर को स्मार्ट बनाना तो चाहती है, लेकिन अवाम की परेशानी पर नहीं है कोई तवज्जो। पीपल फॉर एनिमल नामी तंजीम के जिम्मेदारान ने एक बार फिर से बेज़बान जानवरों पर हो रहे वज़ालिम के खिलाफ आवाज़ की बुलंद। तंजीम के जिम्मेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अलीगढ़ के मज़बा खानों में 1 साल से कम उम्र के जानवरों को किया जा रहा है ज़बह, जो गैर कानूनी है। पीपल फॉर एनिमल नामी तंजीम ने कहा कि हम इनके खिलाफ तहरीक चलाने जा रहे हैं। हमने जिला इंतजामिया को भी कर दिया मुतला। तंजीम के जिम्मेदारान ने बताया कि आवारा गाय को लेकर भी तंजीम सरगर्म है, उसके ताल्लुक से भी कर रही है मुस्बत कोशिश। लखनऊ में कैफी आज़मी के यौम पैदाइश के मौके पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। ऑल इंडिया कैफी आज़मी अकादमी के ज़ेर तमाम कैफी आज़मी का नसरी इम्तियाज़ को रुमा से सेमिनार किया गया। इनकाद प्रोफेसर शारिफ रतौलवी, अली अहमद फातमी समेत अहम दानिश्वरों और कलमकारों ने की शिरकत। अकादमी के सेक्रेटरी सईद मेहदी ने कैफी आज़मी के अफकार को वसात देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कैफी के ख्यालात और नज़रियात को आगे बढ़ाकर एक बेहतर मुल्क और मुस्तहकम माशरे की जा सकती है तश्कील। पटना में रुपेश कत्ल मामले में अब भी पुलिस के हाथ खाली। वज़ीर आला की हिदायत के बावजूद अभी तक नहीं हो पाए हैं कोई गिरफ्तारी। अंधेरे में तीर चला रही है पुलिस। रुपेश सिंह के रिश्तेदारों से मिलने छपरा के जलालपुर पहुंचे सुशील मोदी। रिश्तेदारों को कराई अकीदानी, कहा किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे कसूरवार। संक्रांति के बहाने अजीम इत्तेहाद पर एनडीए का निशाना। जेडीयू के रियासती सदर ने कहा कि जल्द टूटेगी आरजेडी। संक्रांति के बहाने इत्तेहाद दिखाने की महागठबंधन की कोशिश। आरजेडी और कांग्रेस के दही चूड़ा भोज में शामिल हुए बड़े लीडर।
आरजेडी लीडर तेज प्रताप यादव की रिहाइशगाह पर दही चूड़े का हुआ भोज। इस मौके पर इनके कुछ हामी कुश्ती और वर्जिश करते नजर आए। 16 जनवरी से शुरू हो रहे हैं कोरोना के टीकाकारी की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। मुजफ्फरपुर में भी मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल को वैक्सीन का बनाया गया रीजनल स्टोर। यहां से वैक्सीन पहुंचाई जाएगी दूसरे शहरों। अमेरिकी पार्लियामेंट में कॉन्फेडरेट झंडे के साथ घुसने वाला शख्स गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही थी तस्वीर। कोरोना वायरस की जांच के लिए पहुंची WHO की टीम को चाइना ने दिखाई आंख। चाइना ने कोरोना वायरस की तफ्तीश करने से रोका। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच आज से खेला जा रहा है ब्रिस्बेन में। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर कर रही है बल्लेबाजी। न्यूजीलैंड के खातून क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने T20 में 36 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर रकम की तारीफ। T20 क्रिकेट में सेंचुरी बनाने वाली बन गई है सबसे तेज खातून क्रिकेटर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।